Hello everyone, welcome back to the IT Engineers YouTube channel. In this SQL series, we will learn SQL from basics to advanced. So notes are available in the description box, so do not forget to check them out. लास्ट वीडियो में हमने टाइम स्टैम्प एंड एक्सट्रैक्ट फंक्शंस इन एसक्यूएल समझा था कि टाइम स्टैम्प एंड एक्सट्रैक्ट फंक्शन इन एसक्यूएल क्या होते हैं। और इसी वीडियो के अंदर हमने एक प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चन की पीडीएफ दी थी। तो अब हम इस वीडियो में उसी प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते हैं। तो हमारा जैसे कि पहला क्वेश्चन है, राइट एन एसक्यूएल क्वेरी टू क्रिएट अ टेबल विद अ प्राइमरी की एंड फॉरेन की। तो बेसिकली हमें एक टेबल बनानी है जिसके अंदर हमने जो कंस्ट्रेंट यूज करने हैं, प्राइमरी की एंड फॉरेन की कंस्ट्रेंट यूज करने हैं। मतलब ये कंस्ट्रेंट तो यूज करने हैं, बाकी हम और भी कंस्ट्रेंट यूज करेंगे जैसे नॉट नल और डिफॉल्ट चेक, ये जो भी कंस्ट्रेंट होते हैं हम अपने टेबल के अकॉर्डिंग वो कंस्ट्रेंट यूज करेंगे, पर ये कंस्ट्रेंट तो यूज करने हैं। सो हम पहले ये देखते हैं कि टेबल का सिंटेक्स क्या होता है। तो टेबल का सिंटेक्स होता है क्रिएट टेबल और टेबल का नेम, ब्रैकेट स्टार्ट, कॉलम नेम, डाटा टाइप कि उस कॉलम के अंदर हम किस टाइप का डाटा इंसर्ट करेंगे, तो हम इसलिए डाटा टाइप लेते हैं, और कंस्ट्रेंट। फिर हम कोमा यूज करते हैं और सेकंड कॉलम का नेम लिखते हैं, डाटा टाइप लिखते हैं, कंस्ट्रेंट लिखते हैं। ऐसे हमें जितने कॉलम लेने हैं उतने कॉलम का नेम लिखते हैं, डाटा टाइप, कंस्ट्रेंट लिखते हैं, ब्रैकेट क्लोज करते हैं और सेमी कॉलम लगाते हैं। तो टेबल क्रिएट करने का सिंटेक्स अभी बताया है, तो उसी हिसाब से हम टेबल क्रिएट करेंगे। तो क्रिएट टेबल और टेबल का नेम लेंगे डिपार्टमेंट्स और लेंगे डिपार्टमेंट आईडी इंट और प्राइमरी की। फिर हम लेंगे डिपार्टमेंट का नेम, डिपार्टमेंट नेम वेरकर 50 और कंस्ट्रेंट यूज करेंगे नॉट नल। तो ये हमारी एक टेबल क्रिएट हो चुकी है जिसके अंदर हमने डिपार्टमेंट आईडी में प्राइमरी की यूज किया है। अब हम सेकंड टेबल जो लिंक बनाएंगे उसके अंदर हम जो डिपार्टमेंट आईडी यूज करेंगे उसमें डिपार्टमेंट आईडी नाम का कॉलम क्रिएट करेंगे और उसमें हम फॉरेन की यूज करेंगे। तो उसी फॉरेन की हेल्प से हमारी ये दोनों टेबल आपस में लिंक हो जाएंगी। तो हम सेकंड टेबल क्रिएट करते हैं, क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, कॉलम नेम लेंगे एम्प्लॉय आईडी इंट प्राइमरी की कोमा एम्प्लॉय नेम वेरकर 50 नॉट नल, सैलरी डेसिमल 10,2। तो हमने यहाँ पे जो डाटा टाइप लिया है वो डेसिमल लिया है और कंस्ट्रेंट यूज करेंगे नॉट नल। स्टेटस वेरकर 50 नॉट नल। और अब हम डिपार्टमेंट आईडी नाम का कॉलम लेंगे और उसमें डाटा टाइप यूज करेंगे इंट, कॉमा लगाएंगे। अब हमने जो डिपार्टमेंट आईडी नाम का कॉलम लिया है इसको हम फॉरेन की बनाएंगे। तो वो कैसे बनाते हैं, फॉरेन की ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, टेबल का नेम लिखेंगे डिपार्टमेंट्स कि किस टेबल में ये प्राइमरी की है और रेफरेंस लेंगे और डिपार्टमेंट लिखेंगे और
अब ये हमने यहाँ पे टेबल का नेम लिया डिपार्टमेंट्स और डिपार्टमेंट आईडी कॉलम का नेम लिखेंगे। ये कॉलम नेम है डिपार्टमेंट आईडी एंड डिपार्टमेंट आईडी, और ये टेबल अब लिंक हो गई है। तो पहले हम इस टेबल को एग्जीक्यूट करेंगे, इस टेबल को एग्जीक्यूट करेंगे। ये दोनों टेबल सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है। बेसिकली ये टेबल लिंक भी होगी आपस में डिपार्टमेंट आईडी नाम के कॉलम की हेल्प से, क्योंकि हमने वहां पे डिपार्टमेंट आईडी को प्राइमरी की कंसिडर किया है और यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी को फॉरेन की कंसिडर किया। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। जो सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, राइट एन एसक्यूएल क्वेरी टू रिट्रीव ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉयज टेबल। तो इसका मतलब हुआ कि हमें रिट्रीव करने सारे रिकॉर्ड किस टेबल में से, एम्प्लॉयज टेबल में से। तो डाटा रिट्रीव करने के लिए हम सिलेक्ट कमांड का यूज करते हैं। अब हमें यह बोला है कि यहाँ बोला है कि ऑल रिकॉर्ड्स, तो ऑल के लिए हम एस्ट्रिक का यूज करते हैं। टेबल का नेम है एम्प्लॉय और भी कोई कंडीशन नहीं दी हुई तो हम इसमें यूज करेंगे फ्रॉम और टेबल का नेम जैसे एम्प्लॉयज। तो जैसे हमारी एम्प्लॉयज टेबल है, हम इसका डाटा रिट्रीव करते हैं तो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉयज। तो ये हमारा पूरा का पूरा डाटा रिट्रीव हो गया, जिसमें एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है, सैलरी है, स्टेटस है और डिपार्टमेंट आईडी है। ये जो डिपार्टमेंट आईडी नाम का कॉलम है ये लिंक है क्या डिपार्टमेंट टेबल के साथ। यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी है फॉरेन की में, वहां पे डिपार्टमेंट आईडी बनी हुई है प्राइमरी की में। अब हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, राइट एन एसक्यूएल क्वेरी टू फेच ओनली द एम्प्लॉय नेम एंड सैलरी फ्रॉम द एम्प्लॉयज टेबल। तो जैसे कि अभी पहले वाले क्वेश्चन में था कि पूरा का पूरा डाटा रिट्रीव करना है, पर अब यहाँ पे कॉलम्स के नेम दिए हुए हैं, एम्प्लॉय नेम एंड सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज टेबल। तो जहां पर हम एस्ट्रिक यूज कर रहे थे वहां पर अब हम कॉलम का नेम देंगे। सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम कोमा सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज टेबल। तो अब हम सिर्फ एम्प्लॉय नेम और सैलरी नाम के कॉलम को ही रिट्रीव करेंगे एम्प्लॉयज टेबल में से। सो सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम कोमा सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज। अब हमें सिर्फ दो कॉलम का डाटा शो होगा, एम्प्लॉय नेम और सैलरी। हम जिस कॉलम का नेम लिखेंगे उसी कॉलम का डाटा शो होगा, हम जिस सीक्वेंस में लिखेंगे उस सीक्वेंस में ही डाटा शो होगा। कि सैलरी पहले लिखेंगे, सपोज ये सैलरी नाम का जो कॉलम है, अब हम इसको पहले लिखते हैं और इसको बाद में लिखते हैं एम्प्लॉय नेम को। तो अब ये कॉलम का नेम चेंज हो जाएगा, पहले सैलरी आएगा फिर एम्प्लॉय नेम आएगा। तो हम फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, राइट एन एसक्यूएल क्वेरी टू फेच एम्प्लॉयज विद अ सैलरी ग्रेटर देन 50,000। तो बेसिकली अब हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कंडीशन दी हुई है एक तो कि सैलरी जो है एम्प्लॉयज की 50,000 से ज्यादा होना चाहिए, पर यहाँ पे कोई भी कॉलम का नेम नहीं दिया हुआ है। राइट एन एसक्यूएल क्वेरी टू फेच एम्प्लॉयज, टेबल का नेम दिया हुआ है विद अ सैलरी ग्रेटर देन 50,000। तो मतलब हमें यहाँ पे एस्ट्रिक का यूज करना है क्योंकि कोई भी कॉलम का नेम नहीं दिया हुआ। तो ये एसक्यूएल सर्वर फोर्थ क्वेश्चन का आंसर होगा सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉयज। अब कंडीशन देने के लिए हम यहाँ पे वेयर क्लॉज का यूज करेंगे। सेलेक्ट कमांड के साथ वेयर क्लॉज का यूज होता है कंडीशन देने के लिए। तो वेयर सैलरी कॉलम का नेम लिखते हैं, ग्रेटर देन साइन यूज करेंगे, ऑपरेटर्स है ये, और 50,000 और सेमी कॉलम। तो अब हमें सिर्फ वही डाटा शो रहा है जिनकी सैलरी 50,000 से ज्यादा है। तो हमारे 9 एम्प्लॉयज हैं जिनकी सैलरी 50,000 से ज्यादा है। अब हमारा फिफ्थ जो क्वेश्चन है वो है कि राइट एन एसक्यूएल क्वेरी टू फेच एम्प्लॉयज हु वर्क इन द आईटी डिपार्टमेंट।
अब हमें सिर्फ उन एम्प्लॉयज का डाटा चाहिए जो सिर्फ आईटी डिपार्टमेंट में काम करते हैं, एम्प्लॉय का डाटा चाहिए जो आईटी डिपार्टमेंट में काम करते हैं, पर हमें उनका पूरा का पूरा डाटा चाहिए, मतलब सारे के सारे कॉलम चाहिए एम्प्लॉयज टेबल के बेस पे। तो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉयज, टेबल का नेम लिखेंगे क्योंकि हमारे को एम्प्लॉयज टेबल के भी आपसे चाहिए, वेयर डिपार्टमेंट आईडी लिखेंगे क्योंकि डिपार्टमेंट आईडी ही लिंक है हमारी टेबल के साथ, डिपार्टमेंट टेबल के साथ, इज इक्वल टू, और यहाँ पे हम सेकंड क्वेरी लिखेंगे ब्रैकेट स्टार्ट करके, सेलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम डिपार्टमेंट टेबल का नेम, वेयर डिपार्टमेंट नेम इज इक्वल टू, और अब हम जो आईटी लिखेंगे उसको सिंगल कोट्स में लिखेंगे आईटी क्योंकि एक स्ट्रिंग वैल्यू है, और ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। अब हम इस क्वेरी को समझते हैं कि हमने ऐसे ही इस क्वेरी को क्यों लिखा। तो यहाँ पे हमने एम्प्लॉयज टेबल में से पूरा का पूरा डाटा रिट्रीव करना है, तो ये सिंपल क्वेरी हुई, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉयज। अब हमारी टेबल, जब हमने ये टेबल क्रिएट की है, तो ये टेबल क्रिएट की तो यहाँ पे हमने डिपार्टमेंट आईडी प्राइमरी की यूज की थी, डिपार्टमेंट आईडी डिपार्टमेंट टेबल में, और डिपार्टमेंट नेम हमने नॉट नल कंस्ट्रेंट यूज किया। जब हमने एम्प्लॉयज टेबल क्रिएट करी तो डिपार्टमेंट आईडी हमने फॉरेन की यूज की। तो बेसिकली फिर क्या हुआ कि डिपार्टमेंट आईडी के बिहाफ पे हम डाटा फेच करेंगे डिपार्टमेंट टेबल में कि डिपार्टमेंट नेम क्या है, उसी डिपार्टमेंट का डाटा शो जिस डिपार्टमेंट का नेम आईटी है। तो यहां से ये मैच करेगा कि जैसे डिपार्टमेंट का नेम, यहाँ पे मैं एक बार डिपार्टमेंट टेबल को रिट्रीव करके दिखाता हूं। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग डिजिट आ रही है 1 4 3, तो ये डिपार्टमेंट की आईडी दी हुई है। पर जब हम डिपार्टमेंट टेबल को रिट्रीव करते हैं तो यहाँ पे सिर्फ डिपार्टमेंट आईडी दी हुई है 1 2 3 4 और डिपार्टमेंट नेम दिया है। तो आईटी डिपार्टमेंट का जो डिपार्टमेंट आईडी है ना वो 2 है, तो ये सिर्फ यहाँ पे 2, तो इस क्वेरी में सिर्फ क्या आउटपुट आएगा, सिर्फ 2 आउटपुट आएगा। तो यहाँ पे वेयर कंडीशन में यहाँ पे 2 यूज हो जाएगा, और फिर ये रिजल्ट आएगा सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल टू 2। तो जब ये होगा तो सिर्फ जो हमारी यहाँ पे एम्प्लॉयज टेबल होगी उसमें जिस एम्प्लॉय की डिपार्टमेंट आईडी 2 होगी सिर्फ उसी का डाटा शो होगा। ये सिंपल सी क्वेरी है। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारे 4 एम्प्लॉय हैं जिनकी डिपार्टमेंट आईडी 2 है। ये बेसिकली रिपीटेड क्वेश्चन बोल सकते हैं आप, जनरली ही इंटरव्यू में पूछा जाता है ऐसे मल्टीपल टेबल के अंदर से। अब हम देखते हैं कि 6th क्वेश्चन क्या कहता है। तो 6th क्वेश्चन कहता है राइट एन एसक्यूएल क्वेरी टू डिलीट एम्प्लॉयज हु हैव रिजाइंड स्टेटस रिजाइंड। तो अब हमें डिलीट करना है उन एम्प्लॉय का डाटा जिनका स्टेटस रिजाइंड आ रहा है, जो हमारी कंपनी छोड़ चुके हैं, उन एम्प्लॉय का डाटा रिट्रीव करना है, सॉरी रिट्रीव करना कह रहा हूं, डिलीट करना है। तो डाटा डिलीट करना है तो इसके लिए हम डिलीट कमांड का यूज करते हैं डाटा टेबल में से डिलीट करने के लिए। ड्रॉप कमांड का यूज करते हैं हम बेसिकली टेबल को डिलीट करने के लिए, और डाटा तो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा जब टेबल डिलीट हो जाएगी। बेसिकली ये टेबल का स्ट्रक्चर और डाटा दोनों डिलीट कर देता है, और ट्रंकेट जो होती है ना वो बेसिकली पूरा का पूरा डाटा रिट्रीव करता है। पर यहाँ पे हमें कंडीशन दे रहे हैं तो यहाँ पे डिलीट कमांड का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम कंडीशन दे रहे हैं कि रिजाइंड, जिनका स्टेटस रिजाइंड है सिर्फ उसी का डाटा रिट्रीव हो। यहाँ पे फुल डाटा रिट्रीव होगा पर टेबल डिलीट नहीं होगी। फुल डाटा मीन्स फुल रिकॉर्ड, पर टेबल डिलीट नहीं होती, टेबल नॉट डिलीट। बोथ टेबल एंड डाटा बोथ सब कुछ डिलीट हो जाता है बेसिकली ड्रॉप कमांड में। पर यहाँ पे एक स्पेसिफिक कंडीशन दे सकते हैं हम कि हमें कौन सा डाटा डिलीट करना है। तो पहले हम पूरा का पूरा डाटा रिट्रीव करते हैं एम्प्लॉयज टेबल का।
तो जैसे हमारे एम्प्लॉयज टेबल में स्टेटस कॉलम में वैल्यूज दी हुई है वर्किंग, रिजाइन, नोटिस पीरियड। कौन सा एम्प्लॉय वर्किंग है, कौन सा एम्प्लॉय रिजाइन कर चुका है और कौन सा एम्प्लॉय नोटिस पीरियड सर्व कर रहा है। तो अब हमें सिर्फ उन एम्प्लॉय का डाटा डिलीट करना है जो हमारी कंपनी से रिजाइन कर चुके हैं। तो अब हम देखते हैं, तो हम डिलीट कमांड का यूज करेंगे। तो डिलीट फ्रॉम, सिंटेक्स बता रहा हूं पहले, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल नेम वेयर, और जो आपको कंडीशन देनी है वो हमें यहाँ कंडीशन देनी है स्टेटस रिजाइंड। तो डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर स्टेटस इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हम सिंगल कोट्स में रिजाइंड लिखेंगे क्योंकि एक स्ट्रिंग वैल्यू है। अभी हमारे 14 एम्प्लॉयज है हमारी टेबल के अंदर। अब ये डिलीट होने के बाद देखते हैं कि कितने एम्प्लॉयज बच जाते हैं। सॉरी, हमने रिजाइंड की स्पेलिंग ना गलत लिख दिया, इसलिए 0 रो इफेक्टेड हुई। अब 4 रो डिलीट हो चुकी है हमारी एम्प्लॉयज टेबल में से। पहले हमारे पास 14 रोज थी, अब हम दोबारा एम्प्लॉयज टेबल का डाटा पूरा शो करते हैं। तो अब हमारे पास सिर्फ 10 एम्प्लॉयज है जो हमारी कंपनी में वर्किंग है, क्योंकि हमने रिजाइंड जो दे चुके थे एम्प्लॉयज उनका डाटा डिलीट कर दिया। अब हम 7th क्वेश्चन देखते हैं। 7th क्वेश्चन क्या कहता है कि राइट एन एसक्यूएल क्वेरी टू सॉर्ट एम्प्लॉय बाय सैलरी इन डिसेंडिंग ऑर्डर। बेसिकली डिसेंडिंग ऑर्डर होता है कि लार्ज टू स्मॉल। जैसे सैलरी है, जिसकी सैलरी ज्यादा होगी उसका डाटा ऊपर शो होगा, उसकी रो ऊपर शो होगी, और जिसकी सैलरी कम होगी उसकी रो नीचे आएगी, लार्ज टू स्मॉल में। और असेंडिंग ऑर्डर में स्मॉल टू लार्ज, इसका अपोजिट ही होता है। एसक्यूएल क्वेरी है टू सॉर्ट एम्प्लॉय बाय सैलरी इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो जिसकी सैलरी ज्यादा होगी उसका डाटा सबसे ऊपर शो होगा, और जिसकी सैलरी सबसे कम होगी उसका डाटा सबसे नीचे शो होगा टेबल के अंदर। ठीक है, अब हमारे पास टोटल 10 एम्प्लॉयज है, इसके ऊपर क्वेरी लगाते हैं। तो यहाँ पे हम ऑर्डर बाय क्लोज का यूज कर रहे हैं। तो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉयज, ऑर्डर बाय, कोई कंडीशन नहीं देनी, ऑर्डर बाय सैलरी, कॉलम का नेम डिसेंडिंग। जिस एम्प्लॉय की सैलरी सबसे ज्यादा है उसका डाटा ऊपर शो हो रहा है। तो हमारे जो एम्प्लॉय आईडी 14 है और एम्प्लॉय नेम राजू है, उसकी सैलरी है 98,000, तो उसका डाटा सबसे ऊपर शो हो रहा है। उसके बाद 109 एम्प्लॉय आईडी नेम मोहित, उसकी 90,000 सैलरी है। तो इस तरह से जिस सैलरी सबसे कम है उसकी एम्प्लॉय आईडी है 106, उसका नाम है सोहित और उसकी सैलरी 24,000 है और उसका स्टेटस वर्किंग है और उसकी डिपार्टमेंट आईडी है 2। 8th क्वेश्चन, राइट एन एसक्यूएल क्वेरी टू कन्वर्ट ऑल एम्प्लॉयज नेम टू अपर केस। अब हमें कि कन्वर्ट करना है ऑल एम्प्लॉयज नेम को अपर केस में। तो अब हमें अपर केस में करना है, मींस जो एम्प्लॉयज का नेम है वो पूरा कैपिटल लेटर में होगा। इस क्वेश्चन की क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं। एम्प्लॉय नेम को हमने अपर केस में करना है, तो अब हम इसके लिए क्वेरी लगाएंगे सेलेक्ट अपर एम्प्लॉय नेम, ब्रैकेट को बंद करेंगे, कॉलम का नेम लिखा है बेसिकली फ्रॉम टेबल नेम एम्प्लॉयज। जैसे कि अब अभी हमारे जो एम्प्लॉय का नेम है, फर्स्ट जो लेटर है वो अपर केस में है, क्योंकि ये एक टेम्परेरी कॉलम बन रहा है। तो हम एस करके कॉलम का नेम लिख सकते हैं अपर। जैसे कि यहाँ पे अभी शो हो रहा है नो कॉलम नेम। हम यहाँ पे कॉलम नेम सेट कर रहे हैं यूज एस कीवर्ड का यूज करके। तो जैसे अपर आ रहा है और पूरे के पूरे एम्प्लॉय नेम का जो लेटर है उनके एम्प्लॉयज के वो अपर केस में हो गए। अब हम 9th क्वेश्चन देखते हैं। तो 9th क्वेश्चन क्या है, बेसिकली राइट एन एसक्यूएल क्वेरी टू गेट द टॉप 3 हाईएस्ट पेड एम्प्लॉयज। हाईएस्ट पेड मींस जिनकी सैलरी सबसे ज्यादा है, हमें सिर्फ उन्हीं का डाटा रिट्रीव करना है।
जिनकी सैलरी सबसे ज़्यादा है, और वो भी हमें सिर्फ 3 एम्प्लॉय का डाटा चाहिए, टॉप 3। तो इसमें हम उसका यूज़ करेंगे टॉप कमांड का। तो इसका सिंटैक्स होता है सेलेक्ट। सेलेक्ट कमांड तो बेसिकली डाटा रिट्रीव करने के लिए होती है, और टॉप एम्प्लॉय का निकालना है तो टॉप, और यहाँ पे एन लिखते हैं ब्रैकेट में। बेसिकली ब्रैकेट नहीं होता, हमें कितने एम्प्लॉयज का निकालना है तो उसका नंबर बताएंगे, और यहाँ पे हमें उसका पूरा का पूरा डाटा रिट्रीव करना है तो हम यूज़ करेंगे एस्ट्रिक। हम यहाँ पे एक स्पेसिफिक कॉलम का नेम भी ले सकते हैं, और फिर उसके बाद फ्रॉम और टेबल नेम। फिर हम ऑर्डर बाय यूज़ करेंगे, क्योंकि ऑर्डर बाय से क्या होगा कि ऑर्डर बाय डिसेंडिंग सैलरी कर देंगे तो उसकी सैलरी सबसे ऊपर आ जाएगी पहले ही। मतलब जैसे ऑर्डर बाय डिसेंडिंग कर दिया सैलरी, तो इस पर्टिकुलर कमांड का क्या यूज हुआ कि वो एक सीक्वेंस बन गया लार्ज टू स्मॉल का, सैलरी का, सैलरी कॉलम का एक सीक्वेंस बन गया। जिसकी सैलरी सबसे ज्यादा है उसका डाटा ऊपर शो होगा, और जिसकी सैलरी सबसे कम है उसका डाटा सबसे नीचे। और अब हम यहाँ पे जो ये कमांड लिख रहे हैं टॉप 3, तो सिर्फ ये 3 एम्प्लॉयज का डाटा ही रिट्रीव करेगा। टॉप कमांड का यूज करेंगे क्योंकि हमें टॉप 3 एम्प्लॉयज का डाटा चाहिए, तो हम 3 लिखेंगे। सभी कॉलम चाहिए तो एस्ट्रिक का यूज करेंगे। फ्रॉम एम्प्लॉयज, टेबल का नेम, और ऑर्डर बाय यूज करेंगे कि सैलरी नाम का जो कॉलम है उसमें स्मॉल टू लार्ज में डाटा शो हो, मतलब लार्ज टू स्मॉल में डाटा हो। टॉप 3 एम्प्लॉयज की सैलरी का डाटा शो हो रहा है। अब हम 10th क्वेश्चन देखते हैं। तो 10th क्वेश्चन है राइट एन एसक्यूएल क्वेरी टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन द कंपनी। तो हमें एम्प्लॉयज कितने एम्प्लॉयज हैं उसका हमने काउंट बताना है। तो हम क्या करेंगे, सेलेक्ट काउंट फंक्शन का यूज करेंगे। तो काउंट कितने एम्प्लॉयज हैं तो हम इसलिए यूज करेंगे एस्ट्रिक। फिर एज हम एज की का यूज करेंगे टेम्परेरी कॉलम का नेम देने के लिए, एज टोटल एम्प्लॉयज। और टेबल का नेम लेंगे फ्रॉम एम्प्लॉयज। तो हमारे को टेबल के अंदर रोज को काउंट करना है तो हम काउंट फंक्शन का यूज कर रहे हैं बेसिकली। तो सेलेक्ट काउंट एस्ट्रिक। हम एक पर्टिकुलर कॉलम का नेम भी दे सकते हैं जिस कॉलम के अंदर हमने प्राइमरी की यूज की है, क्योंकि प्राइमरी की जो कॉलम होगा उसके अंदर यूनिक वैल्यू होगी और नॉट नल वैल्यू होगी। फ्रॉम एम्प्लॉयज, हमें अब जो कॉलम है उसको टेम्परेरी कॉलम को जो नेम देना है उसके लिए हम एस कीवर्ड का यूज करेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे एस टोटल एम्प्लॉयज। तो हमारे जो टोटल एम्प्लॉयज 10 एम्प्लॉयज है हमारी टेबल के अंदर, एम्प्लॉयज टेबल के अंदर। अब हम 11th क्वेश्चन देखते हैं। तो 11th क्वेश्चन है राइट एन एसक्यूएल क्वेरी टू कैलकुलेट द एवरेज सैलरी ऑफ एम्प्लॉय इन द डिपार्टमेंट। अब हमें एवरेज सैलरी काउंट करनी है ईच डिपार्टमेंट कि एक डिपार्टमेंट के अंदर कितनी एवरेज सैलरी। तो हम यहाँ पे एवरेज फंक्शन का यूज करेंगे एवरेज सैलरी के लिए। बेसिकली हम इसके अंदर ग्रुप बाय फंक्शन का यूज करेंगे। ग्रुप बाय फंक्शन क्या होता है कि एक टेबल है जो टेबल की समरी बना देता है। जैसे डिपार्टमेंट वाइज है तो डिपार्टमेंट वाइज हमारे 4 डिपार्टमेंट है हमारी टेबल के अंदर, तो वो अब हमें सैलरी काउंट करनी है तो वो एक समरी क्रिएट कर देगा कि एचआर के अंदर इतनी सैलरी, और आईटी डिपार्टमेंट की एम्प्लॉयज की सैलरी का टोटल ये है, सेल्स डिपार्टमेंट की सैलरी का टोटल ये है, और ऑपरेशन डिपार्टमेंट की सैलरी का टोटल ये है। तो बेसिकली ये एक समरी क्रिएट होगी, और समरी क्रिएट करने के लिए हम ग्रुप बाय फंक्शन का यूज करते हैं। सेलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी कोमा
एवरेज सैलरी, एवरेज और सैलरी, क्योंकि हमें एवरेज सैलरी फाइंड आउट करनी है। एज हम लिखेंगे कॉलम का नेम एवरेज सैलरी, टेम्परेरी कॉलम का नेम है ये। फ्रॉम एम्प्लॉयज, टेबल का नेम। ग्रुप बाय करेंगे डिपार्टमेंट आईडी। तो इसलिए हमने यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी नाम का कॉलम लिया है, क्योंकि हमने उसके बेस पे ग्रुप बाय करना है। ठीक है, तो सेलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी एवरेज सैलरी, यहाँ पे हमने एवरेज फंक्शन का यूज किया है एवरेज सैलरी कैलकुलेट करने के लिए। ये हमने टेम्परेरी कॉलम का नेम दिया है फ्रॉम एम्प्लॉयज टेबल में से, और ग्रुप बाय फंक्शन का यूज किया है जो एम्प्लॉयज टेबल का डाटा है उसको समराइज करने के लिए। तो ये हमारे पास डाटा शो हो रहा है कि एम्प्लॉय आईडी है 1 2 3 4, और जो एवरेज सैलरी जाती है एम्प्लॉयज को उसका डाटा शो हो रहा है। तो 12th क्वेश्चन है राइट एन एसक्यूएल क्वेरी टू इंक्रीज द सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉयज बाय 10%। अब हमें एम्प्लॉयज की सैलरी को इंक्रीज करना है 10%। अपडेट कमांड का यूज करते हैं, क्योंकि अब हम अपडेट कर रहे हैं। जैसे कि सैलरी किसी की, सैलरी कॉलम है उसमें सैलरी किसी की 10 है, अब हम उसे बढ़ा के 12 कर रहे हैं, तो ये हम अपडेट कर रहे हैं उसकी सैलरी। तो इसलिए अब हम अपडेट कमांड का यूज करेंगे सैलरी को इंक्रीमेंट करने के लिए। अपडेट टेबल का नेम, सेट और कंडीशन। जो भी आप कंडीशन देना चाहते हैं, ये अपडेट कमांड का सिंटेक्स होता है। अब हमें यहाँ पे सैलरी 10% बढ़ानी है, तो हम क्या लिखेंगे अपडेट टेबल नेम जो है हमारी एम्प्लॉयज, सेट कंडीशन आएगी सैलरी, क्योंकि हमने सैलरी कॉलम के अंदर अपडेट करना है, तो सैलरी इज इक्वल टू सैलरी, और हमें सैलरी बढ़ानी है 10% से, तो हम लिखेंगे 1.10। तो ये 1.10 क्यों लिखा, क्योंकि उसकी जो सैलरी है वो होगी यहाँ पे 100%, उसके अंदर हमने 10% बढ़ाना है, तो यहाँ पे हमने 1.10 लिखा। जैसे किसी की सैलरी 100 है, तो ये 100 तो रहेगा ही रहेगा उसकी सैलरी, हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं 10% का, तो अब ये सैलरी उसकी 110 होगी, 10% का इंक्रीमेंट हो गया उसकी सैलरी के अंदर। तो अपडेट एम्प्लॉयज सेट कंडीशन सैलरी इज इक्वल टू सैलरी कॉलम का नेम मल्टीप्लाई करेंगे 1.10, तो 10 रो इफेक्टेड, तो हमारी सैलरी अपडेट हो चुकी है। अब हम डाटा रिट्रीव करने देते हैं, तो यहाँ पे हमने कमांड लिखी हुई थी सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉयज, तो अब हमारी अपडेटेड सैलरी हो गई है, सब एम्प्लॉयज की सैलरी इंक्रीज हो गई 10% से। अब हम 13 क्वेश्चन में देखते हैं कि राइट एन एसक्यूएल क्वेरी टू काउंट द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन ईच डिपार्टमेंट। तो हमें काउंट करना है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन ईच डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे हम ग्रुप बाय क्लोज का यूज करेंगे, और डाटा रिट्रीव करने के लिए हम सेलेक्ट कमांड का यूज करते हैं। तो सेलेक्ट, तो डिपार्टमेंट आईडी कोमा, हमें काउंट करने एम्प्लॉयज, तो काउंट एस्ट्रिक एस एम्प्लॉय काउंट, फ्रॉम कौन सी टेबल में से करने हैं, एम्प्लॉयज टेबल से करने हैं। ग्रुप बाय, और डिपार्टमेंट आईडी के ऊपर हम ग्रुप बाय लगा रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिपार्टमेंट आईडी।
तो जैसे हमारे पास डिपार्टमेंट आईडी दी हुई है तो हम यहाँ पे ग्रुप बाय क्लोज का यूज करेंगे। तो सेलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी कोमा, हमें एम्प्लॉयज काउंट करने हैं तो काउंट फंक्शन का यूज करेंगे। काउंट एस्ट्रिक, कौन सी टेबल में से करने हैं? फ्रॉम एम्प्लॉयज टेबल। ग्रुप बाय हम किसके ऊपर लगा रहे हैं? डिपार्टमेंट आईडी के ऊपर। तो ग्रुप बाय डिपार्टमेंट आईडी सेमीकोलन। तो हमारी डिपार्टमेंट आईडी के हिसाब से हमारा ये आया कि कितने एम्प्लॉयज हैं। अब जैसे हमने यहाँ पे काउंट एस्ट्रिक लगाया है तो हम यहाँ पे कॉलम का नेम देंगे जो हमने टेम्परेरी कॉलम कंसिडर कर रहे हैं एज एम्प्लॉय काउंट। तो हमारे हर डिपार्टमेंट में जो एम्प्लॉयज हैं उनका काउंट आ गया। तो जैसे डिपार्टमेंट आईडी 1 उसके अंदर 4 एम्प्लॉय हैं, डिपार्टमेंट आईडी 2 के अंदर 1 एम्प्लॉय है, डिपार्टमेंट आईडी 3 के अंदर 3 एम्प्लॉयज हैं और डिपार्टमेंट आईडी 4 के अंदर 2 एम्प्लॉयज हैं। तो हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है कि राइट एन एसक्यूएल क्वेरी टू फेच डिपार्टमेंट्स फ्रॉम द एम्प्लॉय काउंट इज मोर देन 3। कि 3 या 3 से ज्यादा एम्प्लॉय काम करते हो एक सिंगल डिपार्टमेंट में, हमें सिर्फ उनका डाटा चाहिए। तो जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में ये समझ देखा था कि हमने काउंट किया था कि एक सिंगल डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। तो जैसे कि डिपार्टमेंट आईडी 1 में 4 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, डिपार्टमेंट आईडी 2 में 1, डिपार्टमेंट आईडी 3 में 3, डिपार्टमेंट आईडी 4 में 2। अब हमें 14 नंबर क्वेश्चन में ये देखना है कि 3 से ज्यादा एम्प्लॉयज एक सिंगल डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, हमें सिर्फ उनका ही डाटा चाहिए। तो यहाँ पे सिर्फ डिपार्टमेंट आईडी 1 है जिसके अंदर 3 से ज्यादा एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं। ग्रुप बाय के अंदर हैविंग क्लोज लगाएंगे कंडीशन देने के लिए। तो सेलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम एम्प्लॉयज ग्रुप बाय डिपार्टमेंट आईडी हैविंग काउंट एस्ट्रिक, और काउंट एस्ट्रिक कितने से कि 3 से ज्यादा एम्प्लॉयज। तो यहाँ पे लगाएंगे 3 कि जिनका काउंट 3 से ज्यादा हो। तो सिर्फ डिपार्टमेंट आईडी 1 में 3 से ज्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं। सो इफ यू हैव एनी डाउट feel free to ask in the comment section. We will do our best to answer your query. Thank you for watching. Please like the video, share with your friends and subscribe the channel so you do not miss notification for our next video.